जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। यूनेस्को सूची में शामिल पहला भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका मनाकी खाड़ी है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। नीलगिरी जैवमंडल किन राज्यों में फैला है? ये फैला आपका केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में फैला हुआ है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। मन्नार की खाड़ी जैवमंडल किस राज्य में है? मन्नार की जो खाड़ी है वो जैवमंडल किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। सुंदरबन जैवमंडल किस राज्य में है? सुंदरबन जैवमंडल किस राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच देते हैं। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित किया गया? ये किया गया है आपका 1986 में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका नीलगिरी हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। कार्टेजियन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका जल सुरक्षा समझौता से, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ देते हैं। प्रजनन प्रजनन कार्य में किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग होता है? ये होता है आपका आनुवंशिक विविधता का, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं। भारत भारत को प्रथम बार जैव भौगोलिक क्षेत्र में किसने विभाजित किया था? तो ये किया था रोजर और पनवार ने, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अरीबाटा किससे संबंधित है? अरीबाटा जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका कछुओं की कुछ प्रजातियों की सामूहिक अंडे देने की प्रक्रिया से, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विश्व वन्य जीव फंड WWF का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ओस्लो में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है तो आपका मध्य प्रदेश में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कार्टेजियन प्रोटोकॉल को भारत में लागू करने वाले केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है? तो ये आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 14 देखते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपका जामनगर यानी गुजरात में है, तो राइट आंसर इसका टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उड़ने वाली छिपकली भारत में कहाँ पाई जाती है? देखिए, उड़ने वाली जो छिपकली है वो भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। उड़ने वाली जो छिपकली है वो भारत के पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है, तो राइट आंसर इसका टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? अब बात करें भारत का, तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है तो वो आपका नागार्जुन सागर है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये आपका हैली राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है?
कौन सा द्वीप जो है केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो ये आपका काजिन द्वीप सेशल्स है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं सकते हैं, भारत में पहला पक्षी पर्यावरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका वेदांतगल में, तमिलनाडु में किया गया है। तो राइट जो आंसर होगा इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, नीलगिरी जैवमंडल कितने राज्य में विस्तृत है? तो ये आपका 3 है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका बारहसिंगा के रूप में। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, फूलों की घाटी खोजने वाले पर्वतारोही कौन थे? फूलों की घाटी खोजने वाले पर्वतारोही कौन थे? तो ये थे आपका फ्रैंक इस्माइल और हार्डविक सर्वर थे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, गंगा के टाइगर का उपमा किससे दी जाती है? गंगा के टाइगर की उपमा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है आपका डॉल्फिन को। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है। तो राइट आंसर आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, रंगनाथिटुट पक्षी बिहार कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विधानगल पक्षी बिहार कहाँ है? ये आपका कांचीपुरम में है। अब कांचीपुरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, नीला पशु पक्षी बिहार कहाँ है? नीला पशु पक्षी बिहार कहाँ है? तो ये आपका नेलोर में है। नेलोर कहाँ है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सुल्तानपुर पक्षी बिहार कहाँ है? तो ये सुल्तानपुर पक्षी बिहार जो है ये आपका हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सलीम अली पक्षी बिहार कहाँ है? सलीम अली पक्षी बिहार कहाँ है? तो ये आपका चुराहो में है। चुराहो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गोवा में है। क्वेश्चन 32 देखते हैं, कुंडनिया पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? ये कुंडिया पक्षी बिहार जो है ये आपका पड़ता है आपका चित्तूर में। तो चित्तूर कहाँ? चित्तूर आपका आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, चिल्का झील पक्षी बिहार कहाँ है? चिल्का झील जो पक्षी बिहार है वो कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कुमराम काम पक्षी बिहार कहाँ है? कुमराम काम जो पक्षी बिहार है वो कहाँ है? तो ये आपका केरल के कोट्टयम में है। तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पंचमढ़ी जैव मंडल किस राज्य में है? तो ये पंचमढ़ी जो जैव मंडल है वो कौन सी राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, नोकरेक जैव मंडल किस राज्य में है? नोकरेक जैव मंडल किस राज्य में है? तो ये आपका मेघालय राज्य में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेवकूफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सिमलीपाल जैव मंडल कहाँ है? सिमलीपाल जो जैव मंडल है वो कहाँ है? तो सिमलीपाल जो जैव मंडल है वो आपका है उड़ीसा में है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अचान कुमार अमरकंटक जैव मंडल किन दो राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ग्रेट निकोबार जैव मंडल कहाँ है?
ग्रेट निकोबार जैव मंडल कहाँ है? तो ये आपका अंडमान निकोबार में है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 रखें। कंचनजंगा जैव मंडल किस राज्य में है? कंचनजंगा जैव मंडल कौन से राज्य में है? तो ये आपका सिक्किम में है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 रखें। पन्ना जैव मंडल किस राज्य में है? पन्ना जो जैव मंडल हो कौन से राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 रखते हैं। पंचमढ़ी, पन्ना और अमरकंटक तीनों जैव मंडल किस राज्य से जुड़े हैं? तो ये जुड़े आपका मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।